हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डिजिटल मेकर राजेश ठाकुर। डिजिटल टेक वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए अर्निंग रिलेटेड वीडियोज़, टेक्निकल वीडियोज़, जनरल नॉलेज की वीडियोज़, अर्निंग मनी रिलेटेड वीडियोज़ टाइम टाइम पर आपके लिए लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, आज भी मैं किसी तरह की वीडियो आपके सामने लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब हम अपना घर बनाते हैं तो उसमें हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, जिससे हमारा कम पैसा लगे, मकान की मजबूती ज़्यादा बने, हमारा नुकसान ना हो और मकान की लाइफ ज़्यादा बनी रहे। तो वे क्या क्या सावधानियां हैं जो मकान बनाते टाइम हम उनको जो है इस्तेमाल करेंगे, तो जिससे हमारा कम पैसा लगेगा और हमारा मकान मजबूत होगा। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले नंबर पर आता है दोस्तों हमारा लेआउट। जिस मकान को हम बना रहे हैं उसका लेआउट प्रॉपर होना चाहिए। लेआउट से मेरा मतलब ये है कि जहां आपकी दीवारें आ रही हैं उनका सेंटर ठीक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बुनियाद हमने अलग एक साइड में भर दी और दीवार हमारा कहीं दूसरी तरफ जा रहा है या कम ज़्यादा स्पेसिंग चल रहा है, तो उससे हमारा जो मकान का लाइफ है वो कम हो जाएगा और भविष्य में आपको जल्दी ही वो आपका दीवार में क्रैक या बैठ सकता है। तो दोस्तों, लेआउट में सेंटर लाइन का होना बहुत आवश्यक है। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों आपका मसाला मिक्सिंग। दोस्तों, जब हम ईंट का चिनाई करते हैं या कंक्रीटिंग करते हैं तो उसमें हमारा जो मसाला मिलाते हैं, हम सीमेंट मिलाते हैं, रोड़ी बजपुर या सैंड या रेता और सीमेंट के साथ जब मिक्सिंग करते हैं तो उसका जो मिक्सिंग है प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक तरफ कहीं हमारा सीमेंट ज़्यादा है, एक तरफ कहीं हमारा रेत ज़्यादा है। अगर हमारा मिक्सिंग जो मटेरियल का ठीक नहीं होगा, प्रॉपर नहीं होगा, तो वो हमारा पकड़ ठीक से नहीं कर पाता है। जहाँ सीमेंट ज़्यादा होगा वहाँ पकड़ ज़्यादा हो जाएगा, जहाँ बालू या डस्ट एक तरफ रह जाता है वहाँ से कमज़ोर पड़ जाता है, और जब वो कमज़ोर जहाँ पर पड़ता है वहीं से हमारी बिल्डिंग में, दीवार में, कॉलम में, सभी जगह में उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मसाले का मिक्सिंग होना भी मस्ट है। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों आपका क्यूरिंग, तराई। दोस्तों, जो भी हम चिनाई करते हैं, प्लास्टर करते हैं, बैंड डालते हैं, बीम डालते हैं, जो भी हम आपका सीमेंट से संबंधित जो भी काम करता है, जिसमें भी सीमेंट यूज हो रहा है, उसका क्यूरिंग प्रॉपर होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होना चाहिए। अगर आप मसाला हल्का भी एक बार को लगाते हैं और आपका क्यूरिंग बहुत अच्छा कर देते हैं, 21 दिन तक जो तराई कम से कम होना चाहिए ब्रिक वर्क या आरसीसी का, तो उससे आपका स्ट्रेंथ जो है बढ़ता है, पूरा प्रॉपर स्ट्रेंथ आ जाता है। अगर आप सीमेंट भी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और आप प्रॉपर क्यूरिंग नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों उसका जो स्ट्रेंथ है, लाइफ है, वो कम हो जाता है और उसमें प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं आ पाता है। तो क्यूरिंग आपका बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा मस्ट है। चौथे नंबर पर आता है दोस्तों आपका स्टील लैपिंग या बैंड लैपिंग। दोस्तों, जैसे हम कॉलम बनाते हैं, डोर बैंड के लिए बनाते हैं, या किसी भी चीज़ पे हमें रेस्ट करना है अपने कॉलम को या बीम को, तो उसके लिए दोस्तों हमें जो दीवारों की जो साइड होती है पूरा बराबर चढ़ाव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने एक या 2 इंच किनारे पे टिका दिया और हम सोचते हैं कि ये प्रॉपर हमारा चढ़ाव हो गया है, तो ये प्रॉपर नहीं है। थोड़े दिन बाद इसमें दिक्कत आ सकता है। तो कम से कम आपका 6 इंच से 1 फीट एक तरफ चढ़ाव होना चाहिए, एज पर ड्राइंग होना चाहिए। और अगर ड्राइंग नहीं है तो कम से कम एक तरफ 6 इंच से 1 फीट तक ज़रूर चढ़ाव होना चाहिए पूरा, तभी उसमें स्ट्रेंथ मिलेगी। और अगर आप कम छोड़ देते हैं तो जो आप लकड़ी का विंडो या दरवाज़ा या रेलिंग या कुछ भी लगाते हैं तो उसके ऊपर लोड आएगा और वो आपका जल्दी ख़राब हो जाएगा, जिससे आपका बिल्डिंग में नुकसान हो सकता है। 5वें नंबर पर आता है दोस्तों आपका सरिये का लैपिंग या स्पेसिंग। दोस्तों, जैसा हम कॉलम बनाते हैं उसमें डाया का 50 गुना तो हम कम से कम इस्तेमाल करते ही हैं लैपिंग के लिए। अगर इससे जितना ड्राइंग में दिया हुआ है उससे हम कम नहीं करना चाहिए, और उसको प्रॉपर तरीके से हमें चेक कर लेना चाहिए कि कहीं कम ना रह जाए। दूसरा चीज़ ये होता है, लैपिंग में जब हम कॉलम खड़े करते हैं तो एक जगह पर पूरा लैप नहीं होना चाहिए, उसको हम ऊपर या नीचे करके छोड़ते हैं।
जिससे उसका स्ट्रेंथ बराबर बना रहेगा। एक जगह उसको लैपिंग को नहीं करते हैं, चाहे लैपिंग आपका बैंड में हो, चाहे एक्स्ट्रा सरिये में हो, चाहे बीम में हो, किसी भी जगह पर हो, उसका लैपिंग को हमें या एक्स्ट्रा बार को हमें प्रॉपर तरीके से चेक करना चाहिए। ऐसा ना हो कि ड्राइंग को हमने एक तरफ रख दिया और देखा नहीं है, और जैसा हम लापरवाही ज़्यादातर कर देते हैं तो उसको हमें प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखना चाहिए। और अगर हमारा लापरवाही हो जाता है तो इससे हमारा बिल्डिंग कमज़ोर हो सकता है। नंबर 6 पर आता है दोस्तों आपका फ्लोर के लिए लेवलिंग। चाहे आपका फ्लोरिंग के लिए लेवल हो, चाहे आपका डोर बैंड के लिए लेवल हो, चाहे आपका छत के लिए लेवल हो, लेवल को प्रॉपर तरीके से ही चेक करना चाहिए। अगर आप कॉलम खड़े कर रहे हैं तो स्लैब आपका किस लेवल पर होगा, शटरिंग किस लेवल पर लगेगी, जिससे आपको फिलिंग ज़्यादा ना करनी पड़े और आपका जो स्लोब है वो प्रॉपर मात्रा में जितना आपको चाहिए वो हो जाए, जिससे बाद में पानी ना भरे। अगर आपका पानी भर जाता है स्लोब तो वो लेवल का गलती होता है। तो दोस्तों उसमें प्रॉपर तरीके से उसको सही करें। 7वें नंबर पर आता है दोस्तों आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग पाइप। दोस्तों जब हम स्लैब का ढलाई करते हैं या उसके बाद में जब डिशटरिंग हो जाती है, उसके बाद में आपका दीवारों में कंडक्टिंग फिटिंग करते हैं, तो दोस्तों जितनी हमें ज़रूरत होती है पॉइंट्स के आधार पर प्रॉपर कंडक्टिंग करके उसमें वायरिंग कराएं और बनाना चाहिए। अगर आप बाद में चेंज करते हैं उसमें मकान में तोड़ फोड़ होती है, आपका पेंटिंग भी ख़राब होता है, टाइम भी ख़राब होता है, पूरा सिस्टम ख़राब होता है। तो दोस्तों प्रोग्राम अपना फिक्स करके ही प्रॉपर तरीके से उसका कंडक्टिंग करना चाहिए और स्विचिंग करना चाहिए। 8वें नंबर पर आता है दोस्तों आपका प्लम्बर का काम। दोस्तों जब हम प्लम्बर का काम कराते हैं, जीआई का काम हो, पीवीसी का काम हो, या जो लैट्रिन की सीट का हो, कुछ भी काम हो, दोस्तों जब हम अंडरग्राउंड पाइप को दबाते हैं उसमें प्रॉपर उसका कंक्रीटिंग करके बेस बना के उसको जो स्लोब है वो प्रॉपर मात्रा में हमें सही करना चाहिए। अगर पाइप कहीं पानी रुक जाता है तो बार बार चॉप होता है, और किस साइज़ का हमें कंडक्टिंग पाइप दबाना है उसमें वो पूरा हमें ध्यान में रखकर दबाना चाहिए। 4 इंची का दबा रहे या 6 इंची का दबा रहे, कई लोग करते 3 इंची का दबा दो कहीं नहीं जा रहा है, तो वो बार बार परेशान होते रहते हैं। और उसमें स्लोप भी प्रॉपर होना चाहिए। तो दोस्तों अपना मकान बनाते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे हमारे मकान की लाइफ बनी रहे, स्ट्रेंथ बनी रहे और कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बेहतर काम हो, ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में इतना ही। दोस्तों जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और दोस्तों अपने सभी दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगा है, लाइक आया है, तो दोस्तों हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि आप अगला वीडियो मेरा किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तो दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जल्दी मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।